ट्विटर पर पोस्ट स्क्रॉल करते करते यह वीडियो मेरे सामने अचानक से आ गया। ये वीडियो देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि कहां हमारा समाज जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक पेट्रोल पंप पे कुछ व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर बात कर रहे हैं। इसमें अलग अलग धर्मों के लोग हैं। इसी बीच एक लाल टी शर्ट पहने लड़का पीछे से आता है और एक मुस्लिम लड़के का टोपी पकड़ के खींच लेता है। इस बीच जो मुस्लिम लड़के के दोस्त होते हैं, जो बाइक पर बैठे हुए होते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो लाल लड़का पहना है वो उनसे कुछ बहस करता है। बहस करने के दौरान फिर आप देख सकते हैं कि बीच बचाव करने भी कुछ लोग आते हैं और इन दोनों को हटा देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने के बाद भी आप देखेंगे तो नोक झोंक इनमें थोड़ा थोड़ा होगा ही। इसी बीच नोक झोंक करते करते आप देखेंगे फिर से जो लाल टी शर्ट लड़का पहना हुआ है वो फिर से आगे बढ़ता है और कुछ बाइक वाले से कुछ जाता है झगड़ा करने के लिए। तो ये जो फुल शर्ट पहने लड़का है यह बीच में बीच बचाव करता है। इसी बीच आप देखेंगे कि ये जो व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ है लड़का ये आगे बढ़ता है और मुस्लिम लड़के को लगता है दे दनादन पीटने। फिर आगे बढ़ता है लाल टी शर्ट लड़का, वो भी मारने लगता है। फिर एंट्री होती है ये फुल शर्ट जो पहना है व्हाइट कलर का लड़का, इसकी एंट्री होती है और ये आप देख सकते हैं कि पूरा अनाधुन एकदम सबको मारे जा रहा है। यानी सारे लोग मिलकर ये मुस्लिम लड़के जो हैं उनको ये आसानी से दनादन पीट रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बीच में कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा एकदम दे दनादन मारा पीटी यहाँ पर चालू हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये लोग कैसी मानसिकता से ग्रसित हैं और ये लोग जो है वह कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और कुछ अलग धर्म के लोग हैं। अब मैं यहाँ पर किसी भी धर्म को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात सोचने की, यहाँ पर आपने देखा कि मुस्लिम समुदाय के जो लड़के हैं वो यहाँ पे आराम से अपना खड़ा होकर बात कर रहे हैं, फिर उनको उकसाया जा रहा है और उकसाने के बाद उनसे झगड़ा किया जा रहा है। आखिर यह मानसिकता आती कहाँ से है? जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, जब नर्सरी एलकेजी यूकेजी हम जब पढ़ते हैं, जाते हैं 1 2 3 4 या 10 तक पढ़ते हैं, तो हम जब जाते हैं अपने स्कूल में पढ़ने तो हमारे बगल में किस जाति का लड़का बैठा हुआ है, किस धर्म का लड़का बैठा हुआ है, हम यह बिना देखे उससे दोस्ती कर लेते हैं और जो घर से हमें लंच मिलता है हम उससे मिल बांट कर उसे खाते भी हैं। हम पढ़ते हैं 9 10 11 12 तक पढ़ लेते हैं। आगे जब हम और बढ़ते हैं, जब हम व्यस्क हो जाते हैं, जब हमें वोट देने का अधिकार हो जाता है, उस वक्त हमारे दिमाग में भरा जाता है, जो जाति के ठेकेदार होते हैं वो हमारे दिमाग में भरते हैं कि अगर तुम इस जाति के हो तो तुमको इस नेता को सपोर्ट करना है। फिर धर्म के ठेकेदार हमारे दिमाग में भरते हैं कि अगर तुम इस धर्म के हो तो तुमको इस धर्म के नेता को सपोर्ट करना है, इस धर्म के लोगों को तुमको सपोर्ट नहीं करना है। तो ये हमारे व्यस्क होने के बाद हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। ये जो नेता लोग हैं ये हमेशा ऐसा उटपटांग बयान कुछ देंगे कि जिससे लेकर दो धर्मों के बीच में आप देखिएगा तो मनमुटाव होता रहता है। अभी चूंकि हम लोग का होली का पावन त्योहार आ रहा है, सभी लोग आराम से होली मनाते हैं। इसी बीच आप देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता जो है वो बयान दे रहे हैं। कुछ लोगों का बयान यह आ रहा है कि जुम्मा जो है वह महीना में 4 बार और आपका साल भर में 48 बार आता है, लेकिन होली साल भर में 1 ही बार आता है। तो जिन मुस्लिम भाई को भी अगर रंग से एलर्जी है तो वो घर से बाहर न निकले, क्योंकि रंग हिंदू लोग खेलेंगे ही। अब एक बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिसने भी यह बयान दिया है उसमें एक शब्द और वो अगर जोड़ देते हैं कि जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, अगर किसी मुस्लिम भाई को रंग से नफरत है या रंग उनको नहीं पसंद है तो हिंदू भाई बिना पूछे उनसे उन पर रंग न फेंके, ये अगर वो एक वर्ड जोड़ देते तो क्या बिगड़ जाता है? इससे कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, या हम छोटे हो नहीं जाएंगे। आप खुद सोचिए कि आपके घर के अगल बगल किसी के घर में किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम उस घर के सदस्य से होली खुद नहीं खेलते हैं, कहते हैं कि छोड़ो उनके घर में अभी गम हुआ है, हम उनके साथ होली नहीं खेलते हैं, उन पर रंग नहीं डालते हैं। ऐसे ही अगर किसी जो एक विशेष धर्म के लोग हैं, अगर उनको होली पसंद नहीं है, रंग पसंद नहीं है, तो क्या हम उनसे ऐसा नहीं कह सकते हैं बिना पूछे उन पर रंग फेंकने से हम क्या थोड़ा सा संभाल नहीं सकते हैं? हम होली खेले, हमको होली खेलने से कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर कुछ समुदाय के जो विशेष धर्म के कुछ लोग हैं वो आ रहे हैं तो क्या हम उनसे पूछ नहीं सकते हैं कि भैया क्या आपको रंग से एलर्जी है, क्या मैं आप पे रंग फेंक सकता हूं, या क्या हम लोग 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं? एकदम रुक सकते हैं। तो जो भी ये नेता लोग बयान देते हैं बस वो बयान इसलिए देते हैं ताकि धार्मिक उन्माद फैले, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हम लोग को अपना मन विचार को अपना स्वच्छ रखना है, क्योंकि ये नेता लोग जो है ये नेता का काम है, ये लोग इलेक्शन में उठेंगे, 5 साल राज करेंगे, विदेश में अपना घर खरीदेंगे, वहां पर जाकर अपना ऐश तैश करेंगे। इनके लड़के विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ से उनको कोई मतलब नहीं होता है। हमको यहाँ पर आना है, हमको अपने समाज का निर्माण करना है। तो हमें देखना है कि हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं, और जिस समाज का आज हम निर्माण करेंगे
उसी समाज में हमारे आने वाले नस्ल जो है, जो हमारे आज औलाद होंगे, उसी समाज में फिर अपना जीवन यापन करेंगे। तो हमें देखना है कि हम नफरत का यहाँ पर समाज का निर्माण करेंगे या फिर यहाँ पर हम प्यार और सौहार्द का हम यहाँ पर समाज का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अब एक बात आप समझने वाली बात है कि अगर एक मुस्लिम मान लीजिए कि अगर कुछ गलत काम कर दिया, उसके लिए हम सारे मुस्लिम समुदाय को हम दोष तो नहीं दे सकते हैं ना। आज भी हर जगह रेप होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत जगह रेप होता है। रेप करने में सभी धर्म के लोग होते हैं, पुरुष होते हैं जो रेप करते हैं। तो एक पुरुष अगर कहीं रेप कर दिया तो उसके लिए क्या हम सारे पुरुष समाज को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई एक विशेष धर्म है, उसमें अगर एक व्यक्ति नालायक निकल गया तो क्या हम पूरे धर्म को बुरा कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते हैं। नहीं होते हैं, सारे धर्म के लोग बुरे नहीं होते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि मेरा एक मित्र है। अब आप जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय जंक्शन से पटना की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में एक दिलदार नगर जंक्शन मिलेगा। दिलदार नगर और भदौरा के बीच में आपको एक उसिया खास हाट नाम का आपको स्टेशन मिलेगा। वो हाट ही है, स्टेशन नहीं है, हाट है, छोटा सा गांव है। तो वहां पर मेरा मित्र है एक, वो श्रीवास्तव है, लाला है, उसका शादी वहां पे हुआ। अभी हम लोग 5-6 महीने पहले वहां पर बारात लेकर गए। अब बता देता हूँ आपको कि वो उसिया खास हाट जो है, आप वहां पर जाइएगा कभी, अगर आप आस पास होंगे तो वहां पर आप जानते होंगे। तो वो पूरा मुस्लिम एरिया है। अब समझ जाइए कि जिस गांव में हम लोग अपना बारात लेकर गए थे अपने मित्र का, वो पूरा मुस्लिम का गांव है। और उस 200 से 300 घर के बीच में केवल एक लाला का घर था जहां हम लोग बारात लेकर गए थे। अब समझ जाइए कि जब बारात हम लोग लेकर गए और अपने निजी साधन से हम लोग गए थे, तो अब जहां बारात ले जाना है उस घर से हम लोग अगर मान लीजिए कि 5 से 6 किलोमीटर दूर थे अभी, तभी आप समझ जाइए कि उस गांव से लगभग 10 से 15 बच्चे जो हैं वह 3 से 4 बाइक पर बैठकर आते हैं। और सारे के सारे जो युवक थे वो मुस्लिम थे। और पूरा हम लोग का आदर सत्कार करते हुए, हम लोग को रास्ता दिखाते हुए पूरा हम लोग को उस घर तक ले गए जहां हम लोग को बारात ले जाना था। और एक बात समझिए कि वहां पर जब हम लोग गए तो वहां की व्यवस्था देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि जहां हम लोग का बारात रुका था, जहां मंडप बना था, A to Z सारा कार्यक्रम जो हम लोग का हुआ, जमाल से लेकर जो भी कार्यक्रम हुआ, वो सारा मुस्लिम जाति के लोगों के घर पर ही हुआ। उनका ही वो पूरा घर था, उनका ही वो पूरा ग्राउंड था। सभी जगह का जो आयोजन था वो सारा मुस्लिम परिवार, उन्होंने पूरा अपना मकान खोल दिया था कि आप लोग जाइए, जहाँ रहना है रहिए, आपको फ्रेश होना है होइए। सारा उन लोगों ने अपना अपना घर खोल दिया था। और इतना आदर सत्कार, समझ जाइए कि रात भर हम लोग का प्रोग्राम चला। और उस ठंडे के दिन में समझ जाइए कि मुस्लिम औरतें आकर और हमारे मंडप में बैठी भी थी और पूरा कार्यक्रम उन लोगों ने सहयोग किया और पार्टिसिपेट भी किया। एक बार हम लोग को वहां पे डर नहीं लगा कि हम लोग पूरा मुस्लिम के एरिया में आए हैं, हम लोग को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। तो हर जगह ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं है। बस ये नेता ऐसा माहौल बना देते हैं क्योंकि तो इनको वोट लेना होता है। जब तक ये जातिवाद और धर्म का नाटक नहीं करेंगे तब तक इनको वोट नहीं मिलेगा। तो इनके फिर में हम लोग को नहीं पड़ना है, हम लोग को अपना समाज देखना है। आपके भी कई मुस्लिम दोस्त होंगे। अब एक बात सोचिए कि अभी आप उस मुस्लिम दोस्त के साथ आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना भोजन शेयर कर रहे हैं, और इस नेता का बयान में आकर और आप फिर उसी मुस्लिम दोस्त के साथ झगड़ा कर लीजिए, कितनी शर्म की बात है। आप खुद सोचिए कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर कैसा माहौल है। हर जगह ऐसा माहौल नहीं है। हम मानते हैं कहीं कहीं जब मुस्लिम समुदाय ज्यादा है वहां पर कुछ अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर। आपके यहाँ हो रहा है क्या? आप अपना समाज बनाइए। बाकी मैं यही कहूंगा कि होली का त्योहार आ रहा है, हम लोग अच्छे से होली मनाएं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम लोग किसी से झगड़ा न करें, क्योंकि किसी भी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि आप हिंसा फैलाइए। सभी जगह अहिंसा ही कहा गया है। और हमारे, चूंकि हमारा तो धर्म ही है हिंदू धर्म, तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग का धर्म जो है वो सबसे सर्वोपरि है। हम लोग के धर्म में कभी नहीं कहा गया है कि आप हिंसा फैलाइए। हम लोग हमेशा अहिंसा ही चाहते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग अपनी तरफ से गलती न करें और प्रेम से और मेल जोल के साथ हम लोग पूरा होली खेलेंगे और समाज में प्रेम का हम लोग संदेश देंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।